ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ कंपैरिजन बताएंगे आपको, जो कि आपको आगे चल करके काफ़ी काम देगा। वो एनसीईआरटी में भी ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ है y बराबर साइन साइन इनवर्स एक्स। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि होना चाहिए था साइन एक्स, एक्स के जगह साइन इनवर्स एक्स है। याद रखिएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन में एक्स के जगह जो फंक्शन है, अगर वो पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक होता है, अगर वो नॉन पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक होता है। तो साइन एक्स होना चाहिए था, एक्स के जगह साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी पीरियोडिक नहीं होगा। और ये आपको बताए थे, जो प्रॉपर्टीज बताए थे इसका, कि ये दोनों कैंसिल हो जाता है। एक्स रेशियो है एक्स का मान -1 से 1 के बीच में। इसका कहने का मतलब है y बराबर एक्स एक्स -1 से 1 के बीच में। ठीक है, 1 -1 1 -1, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये y बराबर x है, लेकिन -1 से 1 के बीच में है। तो देखिए ये रिस्ट्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट हुआ। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो अब गलत बन जाता ग्राफ। y बराबर cos इनवर्स x है, x हो गया। ये y बराबर x, और x कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। ठीक है, y बराबर x x -1 से 1 तक नोट कीजिए। y बराबर tan इनवर्स x, x होगा x माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यानी कि y बराबर x हो गया y बराबर cot इनवर्स x। इसको क्या लिख सकते हैं?
बाई बराबर एक्स, इसका कोई बाउंड्री नहीं है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी। नोट कीजिए। कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स एक से बड़ा माइनस एक से छोटा। एक माइनस एक माइनस एक से बड़ा माइनस एक से छोटा, बीच में नहीं होगा। अब देखिए डोमेन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार बाई बराबर एक्स ही है, लेकिन उसके लिमिट के कारण चित्र पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी उसके वैल्यूज पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है उसका। एक माइनस एक माइनस एक, नोट कीजिए। बाई बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स। अब देखिए फर्क है, इसमें होना चाहिए था साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स है। साइन एक्स मतलब एक्स की जगह जो फंक्शन है, अगर ये पीरियोडिक होगा, साइन एक्स तो पीरियोडिक फंक्शन है, आप जब बेसिक क्वेश्चंस में पढ़े थे तो 2 पाई का पीरियोडिक था, इसलिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। आप बात समझिए, पिछले बार था साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स था जो कि पीरियोडिक फंक्शन नहीं था। इसमें साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह साइन एक्स है, साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, एक्स माइनस π/2 से π/2 तक। ठीक है, वापस से देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स माइनस π/2 से π/2 तक। पुट x बराबर पाई माइनस एक्स, ऐसा इसलिए कि साइन एक्स जस का तस रह जाएगा ये, क्योंकि हमको मालूम है साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कट के पाई माइनस एक्स होगा, और ये इसका लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि लिमिट जो है माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही है। तो हमको ये दिखाना होगा कि ये पोर्शन माइनस π/2 से π/2 के बीच में है। तो पाई माइनस एक्स माइनस π/2 से π/2 माइनस एक्स इधर घट के, ठीक है, अब माइनस से गुना कर दो, माइनस से गुना कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। इससे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे कि
y बराबर x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, और पाई माइनस एक्स पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक। पाई बाई टू पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, 5 पाई बाई टू, 3 पाई, 7 पाई बाई टू, 4 पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई टू, ठीक है, ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, y बराबर x, इसको ड्रॉ कीजिए। तो स्ट्रेट लाइन है, दोनों किनारा का खाली वैल्यू रख करके खींच दीजिए। पाई बाई टू वैल्यू रखिएगा तो पाई माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू पे, और 3 पाई बाई टू वैल्यू रखिएगा तो माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस 3 पाई बाई टू, पाई वैल्यू रखिएगा तो पाई माइनस पाई 0, ठीक है। अब देखिए 2 पाई इंटरवल होगा, 1 2 3 4, एक इंटरवल पाई बाई टू का है तो 4 गुना पाई बाई टू कितना होगा, 2 पाई, और ये पीरियोडिक है 2 पाई का, तो यही फंक्शन रिपीट कर जाएगा। देखिए रिपीट कर गया, आगे क्यों रिपीट करेगा अनंत तक। एनसीईआरटी में भी ग्राफ मेंशन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़ा देर में इसका महत्व भी बताते हैं, नोट कर कीजिएगा। तो अभी देखिए ये हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, लाइट बंद करो, पाई बराबर साइन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये भी x, ये भी x, वो ग्राफ कितना दूर तक। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या ये दोनों ग्राफ सेम है? कहीं से भी सेम नहीं है। थोड़ा सा इतना दूर तक पोर्शन जो है ना, उतना दूर तक सेम है, उसके बाद तो इस ग्राफ का अस्तित्व भी नहीं है। कई बार जो लोग फंक्शंस या ग्राफ्स के बारे में नहीं जानते हैं ना, वो मैथ्स में बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। जैसे टीचर्स वगैरह भी आपसे पूछेंगे, आप किसी टीचर से भी पूछिएगा या किसी से, प्रूव दैट साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स
तो वो आपका मजाक बना देंगे, बोलेंगे ये कुछ सवाल पूछने लायक है, कुछ है। LHS बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स एक्स RHS बराबर एक्स। लेकिन अगर ये सही है दोनों, तो चित्र भी सही सेम बनना चाहिए था। दोनों अगर बराबर है तो चित्र भी बराबर बनना चाहिए था। देखिए एक का चित्र पीरियोडिक बन रहा है, एक का लिमिटेड चित्र है, तो दोनों फंक्शंस कैसे बराबर हो सकता है? अब बराबर करने के लिए आपको सेम कॉमन डोमेन लेना होगा, यहां से यहां तक ही, इतने दूर तक बराबर होगा, उसके बाद फिर ये फंक्शन ही खत्म हो जाता है। लेकिन क्या किसी से पूछिएगा तो आपका मजाक उड़ा देंगे, बोलेंगे ये सवाल पूछने आए तो फार्मूला है LHS बराबर 1 RHS बराबर 1, जबकि ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग फंक्शन है। अगर दो फंक्शंस बराबर है तो उनके चित्र बराबर होने चाहिए। देखिए आपके पास ही है ये और ये दोनों चित्र में देखिए अंतर है, नोट कीजिए इसको। ये y बराबर x का लाइन है, इसलिए इसका स्लोप कितना होना चाहिए? 1। इसका स्लोप कितना? -1। इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, इसका स्लोप 1, इसका -1, -1 1 -1 1। अब देखिए इसका और एक्सप्लेनेशन। x जब -π/2 से π/2 के बीच में रहे, -π/2 से π/2 के बीच में रहे, y बराबर साइन इनवर्स साइन x x होगा। y बराबर x का लाइन है, x जब π/2 से 3π/2 तक होगा, π/2 से 3π/2 तक गुजरा है किससे? पाई से। इसको π0 मान सकते हैं, ये पॉइंट क्या मान सकते हैं कोऑर्डिनेट से? π0। स्लोप -1 है तो y-y1 यानी 0, स्लोप इसका कितना है? -1 और x माइनस पाई, y-y1 -1 x माइनस पाई, यानी y बराबर -x प्लस पाई, यानी पाई माइनस x। ठीक है, यानी कि अगर y बराबर साइन इनवर्स साइन x रहे तो वो पाई माइनस x होगा, x का मान π/2 से 3π/2 तक हो तो x 3π/2 से 5π/2 तक, 3π/2 से 5π/2 तक। स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? 1 है, और किस बिंदु से गुजर रहा है? 2π0 से। y -0 1 x - 2π, यानी y x - 2π होगा। कब? अब x कितना? 5π/2 से 7π/2 तक रहे, तब क्या होगा? इस बार स्लोप कितना है? -1, 5π/2 से 7π/2 तक, y -0 x - 3π, यानी y 3π माइनस x, और x 7π/2 से 9π/2 तक, इधर देखिए -3π/2 से -π/2 तक, स्लोप कितना? -1 y -0 -
कितना हो जाएगा? हो गया। इससे हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर y बराबर साइन इनवर्स साइन x है तो इसका वैल्यू x होगा, लेकिन शर्त क्या है? x माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। y बराबर साइन इनवर्स साइन x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। शर्त क्या है? पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक। y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस टू पाई। शर्त क्या है? 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू तक। y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स 3 पाई माइनस एक्स। शर्त क्या है? 7 पाई बाई टू तक, एंड सो ऑन। y बराबर माइनस एक्स माइनस पाई साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस एक्स माइनस पाई। कहाँ से कहाँ तक? माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक। इसका यूजेस बहुत ज्यादा है। यूजेस क्या है? आपसे ये पूछ सकता है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4। अब मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे? उनको तो लगेगा जैसे ऑप्शन है पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 और नन। उसमें मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे? ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो ये कैंसिल करके 3 पाई बाई 4, जबकि ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा? क्योंकि ये जो 3 पाई बाई 4 है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है? पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक लाई कर रहा है। लाई कर रहा है 3 पाई बाई 4 का मतलब 135, और 90 से किसके बीच में लाई कर रहा है? 90 से 270 के बीच में लाई कर रहा है। उसके बीच में फार्मूला क्या है? इसलिए पाई माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है? 3 पाई बाई 4, वैल्यू कितना होना चाहिए? पाई बाई 4। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री इसका इनवर्स का क्वेश्चन बनाएंगे तो अक्सर आप साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिख देंगे, लेकिन कभी आप ध्यान नहीं देंगे कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो आपको ये थ्योरी मालूम है तब तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं पाई बाई 4, लेकिन अगर थ्योरी नहीं मालूम है तो आप इन दोनों को काट के 3 पाई बाई 4 लिख दीजिएगा, अब आपका प्लस 4 होने की जगह माइनस 1 हो जाएगा। ये इतना आसान क्वेश्चन कभी कभी जेई में पूछ देता है। एट द सेम टाइम y बराबर साइन इनवर्स साइन x दिया हुआ है, आपसे पूछेगा fx दिया हुआ है, आपसे पूछेगा फाइंड f डैश 3 पाई बाई 4। ऑप्शन आपके पास 1 माइनस 1 0 नन। इसमें बच्चे क्या करते हैं? सोचते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये दोनों तो कट गया, x
तो ऐसा स्थिति में एफ डैश एक्स लिख दिए 1, अब 1 लिखेंगे और ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि हम कभी इस लिमिट को देखे ही नहीं। ये है 3π/4 x बराबर, अब 3π/4 किस इंटरवल में लाई कर रहा है? π/2 से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो fx का मान क्या होना चाहिए? यहाँ देखिए π/2 से 3π/2 तक कितना है? पाई माइनस एक्स। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब 0 पाई का अब एक्स का 1, अब बीच में माइनस है -1। तो देखिए यही डिफरेंस होता है। अक्सर आप लोगों से सुनते होंगे कि जेईई में गए हैं 50 क्वेश्चन बना दिए, 40 क्वेश्चन बना दिए, और जब रिजल्ट आता है तो उनके नंबर नेगेटिव में आ जाते हैं या बहुत थोड़े नंबर आते हैं। तो इसका कारण यही है कि वो फार्मूला पढ़े कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, और उसका लिमिटेशन पढ़े ही नहीं कि किस लिमिट में कितना कितना वैल्यू प्रभावित होगा। जैसे ये है लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन जैसे ही ये पाई माइनस एक्स होगा तो ये इस लिमिट में हो जाएगा। तो हर लिमिट में इसके वैल्यूज जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो चेंज कर रहे हैं तो उससे सब चीज प्रभावित होगा ना। और क्वेश्चन आपके वही जो आप गलत पढ़ते हैं ना उसी पर आधारित क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन रहेगा साइन इनवर्स साइन 3π/4, तो आप तो पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो डायरेक्ट आप 3π/4 लिखेंगे, जबकि ये गलत होगा क्योंकि आप ये ध्यान ही नहीं दिए कि लिमिट क्रॉस कर रहा है। -π/2 से π/2 के बीच में ही x होता है, और ये 3π/4 उस लिमिट से बाहर है। 3π/4 है π/2 से 3π/2 के बीच में, जहां की वैल्यू है पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स किया तो उसका वैल्यू π/4 हो गया। तो ये है बहुत छोटा चीज, लेकिन यही मैथमेटिक्स को डिफाइन करता है। प्लस और माइनस में यही डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपका। आप ये जानेंगे थ्योरी को तो π/4 लिखेंगे, नहीं जानेंगे तो 3π/4 लिखेंगे। आपको हर स्थिति में लगेगा कि सर तो फार्मूला बताया साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो ये कट करके 3π/4 होना चाहिए, जबकि गलती है। ये गलती इसलिए है कि आप लिमिट वो नहीं पढ़े हैं। वो सब इसी लिमिट पे डिपेंड करता है। ये अगर आपको आता है तभी आपको मैथ्स आता है। एक्स यही अगर, क्योंकि हमको मालूम है कि -x बराबर भी cos x ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिमिट चेंज करना पड़ेगा, और जब माइनस से गुना करेंगे इससे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे फंक्शन इज y बराबर x, y बराबर -x।
2 पाई, पीरियोडिक है तो ये चीज़ रिपीट हो जाएगा। देखिए इससे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपको सब पता चल रहा है, कोना बना रहा है तो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहाँ डिफरेंशिएबल होगा। देखिए ये हो गया किसका, बाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का हो गया, बाई बराबर कॉस कॉस इनवर्स एक्स का पीछे ग्राफ देखें ही दोनों में, देख लीजिए अंतर, थोड़ा सा फर्क पड़ा, रिजल्ट जस्ट का 10 है लेकिन देखिए फर्क कितना पड़ गया। तो चित्र आपको एकदम एक्यूरेट पढ़ाई बनाता है, नोट कीजिए। एक जब 0 से पाई के बीच में है तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो गया एक्स, एक्स पाई से 2 पाई के बीच में है, पाई से 2 पाई -1 स्लोप, तो बाई 2 पाई 0 हो गया ना कोऑर्डिनेट के अनुसार, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, स्लोप इसका -1 है। टू पाई माइनस एक्स, एक्स 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई, तो कितना हो जाएगा 3 पाई 0, स्लोप 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बाई बराबर कितना -1 हो जाएगा, -2 पाई माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा -1 है ना स्लोप, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, जब एक्स 0 से पाई, और ये देख रहे हैं हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स 2 पाई माइनस एक्स, एक्स पाई से 2 पाई, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स -3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई, कॉस इनवर्स कॉस एक्स 4 पाई माइनस एक्स, एक्स 3 पाई से 4 पाई, बाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स इसी तरह पे सारा वैल्यूज निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ। ग्राफ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इसको देखेंगे ना तो इसके यूजेस समझ में आएंगे आपको, नोट कीजिए। टैन का पीरियोडिक पीरियड तो पाई होता है,
पाई 3 पाई/2 2 पाई देखिए ऐसा इसलिए किए कि -π/2 से π/2 का जो इंटरवल है ना वो देखिए पाई ना हो गया π/2 का π/2 पाई हो गया। अब पाई पे रिपीट करने के लिए बोल रहा था, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप इंटरवल अलग अलग इंटरवल में वैल्यूज निकाल लेंगे क्योंकि सबका स्लोप 1 ही है। उसी तरीके से बाई कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो इसका मान x होगा x 0 से पाई। ओपन इंटरवल है क्योंकि इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल लिखे हैं। आप लोग ध्यान से ग्राफ्स पढ़ेंगे, पहला लेयर का आखिरी ग्राफ है। अब अगला दिन से हम ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। ये 2 ग्राफ और हो जाएगा आज, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा पहला लेयर। और ये एक्चुअली में हम लोग कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं। पढ़ाई आपका 12th का कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है ग्राफ के थ्रू। सब लोग पूरा एनर्जी से पढ़ेंगे। जब तक कोचिंग बंद है तब तक यही व्यवस्था है आपका। अभी आप लोग ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे, सिटी में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गया है। झूठ मूठ का बहुत सारे कोचिंग खोल भी दिए हैं, कोई तुक नहीं है अभी खोलने का। पिछले 2 से 3 दिन में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप लोग अपना सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोचिंग खुला हुआ भी है तो नहीं जाएंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है जाने का। स्थितियाँ नॉर्मल होंगी तब। अभी जैसे कोचिंग खोलना एकदम बिल्कुल गैर जिम्मेवार रहना है। इधर 3 4 5 दिन से काफ़ी केसेस बढ़ गया है। देखिए 0 से पाई तक बाई बराबर x ये है। अब चूंकि ये भी पीरियोडिक है विथ पीरियड पाई, देखो पाई है, इसके बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। नोट कीजिए, बाई बराबर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। एक्स होगा, एक्स का मान -π/2 से π/2 तक, एक्स नॉट इक्वल टू 0।
देखो साइन वाले ही तो ग्राफ है, सब चीज खाली ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट को छोड़ दिए। देखिए पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस टू पाई 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 बाई टू माइनस थ्री पाई। वो साइन वाला ही ग्राफ है, सिर्फ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के कारण ये सब पॉइंट्स कैंसिल हो गया, मतलब इस पे डिफाइन नहीं है। उसी तरीके से सेक इनवर्स सेक एक्स रहेगा तो एक्स जीरो से पाई एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। देखो ये छोटा छोटा बात का कितना महत्व है, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो साइन और इसमें अंतर क्या रहेगा। तो आप अधिकतर बार देखते होंगे कि डोमेन ही लोग इग्नोर कर देते हैं, और यही मैथ्स को डिफाइन करता है और डिफाइन करने वाला चीज़ को लोग छोड़ देते हैं, तो वो टेम्पररी पढ़ाई हो जाता है वो सब। आप एकदम समय इन्वेस्ट कीजिए इसमें, शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब इसका यूजेज आप अप्लाइड पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ इसी के कारण है। ग्राफ्स के थ्रू ही सारी पढ़ाई है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ग्राफ के थ्रू ही पढ़ना है। लोग गलत करते हैं कि उल्टा पुल्टा पढ़ा देते हैं, बिना ग्राफ का ही पढ़ा देते हैं। आज जो ग्राफ पढ़ रहे हैं वो 12 ग्राफ एनसीईआरटी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक्शन में देखिएगा ना, तो ये सब मिल जाएगा। और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, जब इंडिविजुअली जब हम उन चैप्टर्स में इन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब कितना इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समय भी लगेगा, थोड़ा दिक्कत भी होगा। उसके बाद जब ये ग्राफ लगातार रिपीट करने लगेगा तो आपको इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी समझ में आएगा। लिख दीजिए भी यही करना है। देखिए किस बिंदु पे डिफाइन नहीं है, बहुत छोटा छोटा बात है जो मैटर कर रहा है। और देखिए कि सेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स सेक एक्स में देखिए कितना अंतर है। और अगर आप ग्राफ नहीं पढ़ते तो उम्र भर आपको यही लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, जबकि अगर एक चीज़
रहता तो ग्राफ सेम बनता, एक चीज नहीं है, डिफरेंस है। इसी तरीके से सब लिख लीजिएगा। आज हम लोग का लेयर 1 पूरा हो गया। एक आध दो ग्राफ छोड़े होंगे तो आप अपने से भी कोशिश कीजिएगा। हम लोग बेसिक ग्राफ पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ग्राफ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे इसको ट्रांसफर करने के लिए, और ये आगे आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बेसिक ग्राफ में ही काफ़ी चुनौतियां थी, क्योंकि एकदम बिल्कुल नया चीज़ था, इसलिए थोड़ा चुनौती था। अब हम लोग सारी चीज़ें तो जान चुके हैं, तो आगे आपको काफ़ी मजा आएगा। और अभी पटना सिटी में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप लोग ट्रैवलिंग ना के बराबर करेंगे। जब तक जरूरत नहीं हो तब तक ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे। बहुत सारे लोग तो कोचिंग वगैरह भी खोल दिए हैं, लेकिन अभी सरकमस्टांसेस ऐसा नहीं है कि फिजिकली कोचिंग में जाया जाएगा। 15-20 दिन बाद स्थिति नॉर्मल होगा तो देखा जाएगा। अभी सब लोग अवॉइड करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है।